बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मूल्यवान चढ़ाए, सोना मूल्यवान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु में सभी मसीह भाइयों को मेरा जय मसीह की सलाम। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से इस संसार को बनाया और किस तरीके से परमेश्वर ने आपको और हमें रचा। हम इसके विषय में देखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा चलता है और जो हम कभी परेशानी में होते हैं परमेश्वर हमारी हमेशा मदद करता है। आइए हम देखेंगे दानियल की किताब से किस तरीके से परमेश्वर ने दानियल को और उसके दोस्तों को सैद्रक मेशक और अबेदनगो को किस तरीके से जो है परमेश्वर ने उनकी मदद की, उन्हें उस परेशानी से बचाया जब वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए और परमेश्वर ने उनके जीवन में किस तरीके के चमत्कार किया। मेरे भाइयों,
और मेरी बहनों और जितने मेरे अजीज़ों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप ये जान लें कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो आपको कभी ना छोड़ेगा और ना वो कभी आपको त्यागेगा। जब राजा नबूकदनेस्सर ने जब देखा कि जो दानियल था और दानियल के जो दोस्त थे और दानियल के जो दोस्तों को जब उन्हें परेशानी में उनको वहाँ पे लाया गया बंदी बनाकर, और उन्होंने जब देखा कि उनकी जो परमेश्वर की उपासना करने की उनका जो दिल था वो नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होता है, देखते हैं कि दानियल और उसके दोस्तों को जो है राजा आग की भट्टी में डालने के लिए मजबूर कर देता है। आप जानते हैं प्रियो क्यों? क्योंकि राजा दूसरे देवताओं के आगे, दूसरे अन्य जातियों के आगे और जो परमेश्वर के लोगों के लिए, और जो इस तरीके से दानियल जो है अपने परमेश्वर में विश्वास रखता है, उसी तरीके से दानियल उन लोगों के लिए और अपने दोस्तों के लिए परमेश्वर जो है मदद करता है। दानियल के जो दोस्त थे वो खाना नहीं खाते हैं और खाना का इनकार कर देते हैं जब राजा उनसे कहता है कि आप ये खाना खाइए, और दानियल के दोस्त मना कर देते हैं क्योंकि वो खाना जो होता है, वो जो भोजन होता है, वो दूसरे के आगे बलि किया हुआ होता है, जिसके कारण उनको जो है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए निंदा किया जाता है। मगर हम यहाँ पर देखते हैं उनका विश्वास किस तरीके से परमेश्वर में बना रहता है, और दानियल के दोस्त नहीं घबराते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पूरी रीति से, पूरे विश्वास के साथ पकड़े हुए थे। जब वो परमेश्वर के साथ चल रहे थे तभी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा और वो बेबीलोन से जो है बेबीलोन से बंदी बना के जो है लेके लाए गए। और जब हम देखते हैं जब उनको बंदी बना लिया गया तो उनको जो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा और राजा ने उनके साथ में बहुत अन्याय किया, उन्हें दूसरे देवताओं के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। मगर दानियल और उसके दोस्त नाकाम रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ परमेश्वर को पाया है और परमेश्वर ही जो है हमें बचाएगा, हम उसके लिए लेके आए हैं और वो हमारे लिए हम उसके लिए आए हैं और परमेश्वर ही जो है हमें बचाएगा। इसलिए हमने देखा, अगर हम दानियल उसकी 3 चैप्टर में अध्याय में हम देखते हैं, दानियल में उसमें लिखा हुआ है जब राजा को गुस्सा आया कि इन यहूदी लोगों ने जो खाना मैंने अपने सब राज्य के लोगों के लिए बनवाया है और इन्होंने नहीं खाया, ऐसा क्यों? उन्हें बुलवाने के लिए ऑर्डर देते हैं। सेनापति जाते हैं और बुलाते हैं और जितने भी उसके दोस्त होते हैं और दानियल उसके फ्रेंडों को जो बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया और क्यों तुम अभी तक जो है अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों मान रहे हो, जबकि मेरी आज्ञा आपको माननी चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप और मैं उस परमेश्वर को जान रहे हैं और आप में बहुत से लोग भी हैं जो अभी तक आज भी उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए जगह और स्थान और बात कोई मायने नहीं रखती। हम जब परमेश्वर को पा लेते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, कैसी समस्याओं में हों और किसी जगह में हों, हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर है जो हमारी हमेशा मदद करता है और जो हमेशा हमें बचाने के लिए तैयार रहता है। जैसे दानियल के दोस्तों को जब आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, जब वो देखते हैं, राजा देखता है कि आग की भट्टी में उन तीनों दोस्तों को, शद्रक को और मेशक को जब डाल दिया जाता है, वो देखते हैं कि आग की भट्टी इतनी तेज़ तरीके से चल रही थी कि उसमें अगर जो लोग बाहर भी खड़े हुए थे, जिन लोगों ने दानियल और दानियल के दोस्तों को आग में डाला था, वो तक के झुलस जाते हैं आग में। और जब थोड़ी देर बाद आप देखते हैं, उसमें पाते हैं कि दानियल के जो दोस्त हैं वो आग में एक चौथे आदमी के साथ में चलते नजर आते हैं। जब राजा पास में जाके देखता है और जब वो पास में जाके देखता है तो पाते हैं कि राजा देखता है कि उसमें एक आदमी मनुष्य के समान, और जब वो देखते हैं कि मनुष्य के समान है तो परमेश्वर का बेटा उसमें उन्हें नजर आता है। और उसी तरीके से
और जब वो राजा कहता है कि बाहर आओ, और जब उनको ऑर्डर देता है और दानियल के जो दोस्त हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आके देखते हैं सारे लोग अचंभा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैसे हो गया कि इनको आग की भट्टी में डाल दिया गया मगर फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। परमेश्वर के नाम के लिए उन्होंने जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाया, अपने आप को इतना सामर्थ्य बनाया। उन्होंने शैतान की समस्याओं के अपने ऊपर होने नहीं दिया। आज हम भी अपने जीवन में तरह तरीके से हम इस दुनिया में, संसार में रह रहे हैं। शैतान ने हमें चारों तरफ जकड़ रखा है और हम सोचते हैं कि हमारे बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां घटी हैं और हम बहुत सारी समस्याओं से जुलझ रहे हैं। मगर हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के विश्वास में हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है और वो आपकी रक्षा करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसमें पढ़ें और हम उसके साथ चलेंगे तो वो हमारे लिए यही नहीं बल्कि वहाँ सब कुछ लेके जाएगा जहाँ उसने हमारे लिए तैयार किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है क्योंकि दुनिया हमारा घर नहीं है और एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। तो इसलिए याद रखें और ये भी याद रखें, जब दानियल के दोस्तों को जब आग से बाहर निकाला गया, लोगों ने उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लोग पास आके देखने लगे, अरे ऐसा कैसा हो गया। आपने कभी भी मेरे भाइयों कभी ऐसा नहीं देखा होगा, कभी नहीं आपने अपनी आंखों से ऐसे चमत्कार किसी जादूगर ने किसी ने नहीं किया होगा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ किया। वो बचाए गए आग की भट्टी से, जबकि वो भट्टी 7 गुना इतनी दौड़ा दी गई थी, इतनी भड़का दी गई थी और आग उसमें इतनी बुरी तरीके से जल रही थी कि आप और मैं वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। मगर राजा के उस कहने के अनुसार हम जानते हैं, हम देखते हैं और हमने बाइबल में पढ़ा कि दानियल उसकी किताब उसकी 3 बाब में हमें इस चैप्टर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो है उस यहूदियों को, उन लोगों को परमेश्वर ने आग की भट्टी में बचाया। राजा को और भी विश्वास जो है नहीं हुआ। राजा ने सोचा ये शायद कुछ समय के लिए हैं। जब राजा आगे हम देखते हैं दानियल के जीवन में और दुर्घटना घटी। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। हम बाइबल में इसको देख सकते हैं, धर्मशास्त्र दानियल की पुस्तक उसकी 6 बाब में हम देख सकते हैं कि उसको शेरों की मांद में जो डाला गया। राजा दानियल से बहुत प्यार करता था और उसने उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री ठहरा रखा था अपने सारे राज्य के ऊपर। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था यरूशलेम की तरफ मुंह करके, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। और परमेश्वर ने जब देखा कि दानियल का जो संबंध उसके साथ में बहुत गहराई से है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसे सपनों का अर्थ बताना शुरू किया और उसे भेद खोलने का अर्थ जो है परमेश्वर ने बताना शुरू किया। और समय के चलते चलते दानियल एक बहुत बड़ा जो है लीडर बना, जिसने परमेश्वर के लोगों को आगे लीड किया, जिसने परमेश्वर के लोगों को आगे चलाया, संभाला और उन्हें परमेश्वर के प्यार में उन्हें बढ़ाया। हम देखते हैं जब राजा ने जब दानियल उपासना करता था और 3 बार हिसाब से प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर ने उनको कहा कि दानियल तू मेरे प्रिय है। और परमेश्वर उसको जानता था कि दानियल जो है उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ नहीं गया और उसने जो है दानियल ने अपने आप को किसी चीज़ से ना ही कोई ऐसी चीज़ उसने पी थी और ना ही कोई उसने ऐसा काम किया था जिससे उसके परमेश्वर का नाम खराब हो। मगर परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब वो प्रार्थना करता था, दूसरे लोग, राजा ने अपने राज्य में ये एक हुक्म बनाया, एक लॉ बनाया कि कोई भी मेरे राज्य में मुझे छोड़ किसी की कोई उपासना ना करेगा। जिससे बहुत सारे जो नौकर चाकर लोग थे, जो दूत लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ऐसा ही करेंगे, और सब लोग जो है राजा की आज्ञा मानने लगे। मगर राजा, जब दानियल को ये पता चला कि दानियल ने ये देखा कि सब लोग के लिए नियम बना दिया गया है,
दानियल अपने उसी समय के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहता है और 3 बार प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की तरफ अपनी आँख उठाता है, ऊपर देखता है और लोग उसे जो है पकड़वाने की कोशिश में रहते हैं कि जो राजा से शिकायत करते हैं दानियल के बारे में जाके कि राजा जो तूने नियुक्त ठहराया, जो मंत्री हमारे ऊपर ठहराया, वो तेरी उपासना नहीं करते, बल्कि वो तो अपने ही एक ईश्वर की उपासना करते हैं। जब राजा को ये पता चलता है, राजा बहुत दुखित होता है और राजा दानियल को अपने सेनापति भेज के कहता है उसको पकड़ो और पकड़ के लेके आओ। राजा को जब दानियल को बुलाया जाता है राजा के पास और दानियल वहाँ खड़ा होता है और जब खड़ा होता है तो राजा से पूछा जाता है तो दानियल सारे जवाब अपने सही के साथ में देता है। मेरे अजीज़ों, आखिर में फाइनली क्या होता है कि दानियल को शेरों की माद में डाल दिया जाता है। जो सच्चा परमेश्वर उसके साथ था और जो सच्चा परमेश्वर ईश्वर प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर उसके साथ थे, दानियल शेरों की माद में भी गिर गया मगर वहाँ भी शेरों ने उसे कोई हानि नहीं पहुँचाई। शेरों ने उसको एक पंजे तक भी नहीं मारे, दानियल को खुर्च तक भी नहीं आई, एक नाखून का निशान भी उसके शरीर पर नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया, एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास किया जो सच्चा है और परमेश्वर ने उसके लिए यही नहीं बहुत आशीष ठहराई, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि दानियल मेरे नाम का कभी इनकार नहीं करेगा, दानियल मेरे नाम का इनकार नहीं करेगा। मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियो, आप सब जो आज यहाँ पर हैं, हम देखें कि आज हमारे जीवन में क्या आज हमने परमेश्वर को छोड़ा तो नहीं है? कि आज हम परमेश्वर के साथ भूले तो नहीं है? क्या हम उसके साथ रास्ते में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ हमारा संबंध उसी तरीके से है? आज हम जांच लें, अपने हृदय को देखें। आप यहाँ भी कहीं हैं, जैसे भी स्थिति में परमेश्वर आपको जानता है। क्योंकि हम ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने ये वचन आज हमें मिला है, ये इसलिए मिला है ताकि हम इनकी आज्ञाओं पर चलें। और परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए इसलिए दिया है ताकि आप और मैं हम बढ़ सकें, हम उन योजनाओं को जान सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई हैं। क्योंकि परमेश्वर इंसान से बहुत प्यार करता है और उसने हमें बनाया है, और परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें पैदा किया है, और वो हमारी हर एक कमज़ोरी को जानता है। आप ना भूलें कि इस दुनिया में कोई है, परमेश्वर जिंदा है और वो आपकी चिंता करता है। आप देखते रहें, परमेश्वर को जानते रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ना कभी वो छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हमें विश्वास रखना है, जैसे दानियल को और उसके दोस्तों को आग की भट्टी से खुदाबंद यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने बचा लिया और शेरों की मां से दानियल को बचा लिया, वो आपको भी और मुझे भी बचाएगा। जब कभी भी हम समस्याओं में या परेशानी में जाते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी चिंता करता है। तो हम देखते रहें और प्रभु को याद करते रहें। अपने जीवन में ये ना सोचें कि हमारा क्या होगा, कोई हमारी चिंता नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं। दानियल की कहानी हमारे जीवन में ये याद दिलाती है कि हम चाहे मसीह में कितने ही बढ़ गए हों, हमारे लिए चाहे गांव से निकाल के शहर में रख दिया हो या शहर से हमें जंगल में रख दिया हो, मगर ये सोचें कि प्रभु यीशु मसीह आप चाहे कहीं भी चले जाएं, वो आपको नहीं छोड़ता और ना ही परमेश्वर के लोगों के लिए जगह बदलती है। परमेश्वर वही प्यार परमेश्वर का हमेशा बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और हम सब से, जो भी इंसान इस दुनिया में पाया जाता है, उसे बहुत बेरहम प्यार करता है। इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। क्या अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आते इस दुनिया में? क्यों आते? यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए ताकि आप और मैं, और जो आज प्रभु यीशु मसीह के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो आज इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, जो इस गवाही के तौर में आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर को जानें हम, ताकि आप उस रहस्य को जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे इस दुनिया में क्यों आ। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है, इसलिए उसने हमें बनाया है। हम अपने हाथ को, उंगलियों को देखें और हम ये जानें किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे इन नाखूनों को, हमारी जो खाल को रचा है। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो आपको और मुझे पैदा करता है। आप ना घबराएं, कभी ये ना सोचें कि कोई हमारी चिंता ना करता है। परमेश्वर है
जो हमेशा हर पल वो आपके साथ रहना चाहता है। सिर्फ हमें अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को देना है। आप चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, आपके पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे आपने कितनी भी गलतियां अपने जीवन में की हों, और चाहे आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना हो, मगर आज आप यीशु मसीह के नाम से आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको कबूल करेंगे और वो गले से लगाएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये ना भूल जाएं कि दानियल की जो कहानी है वो हमें ये बताती है, ये प्रेरणा देती है कि हम चाहे अपने जगहों से कहीं भी चले गए हों, हमारे रास्ते कहीं भी पलट गए हों, मगर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की संगति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। हम दुनिया में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं, मगर हम ये याद रखें कि पिता परमेश्वर आपके और मेरे बीच हमेशा रहता है और वो हमारे साथ चलता है और हमें वो जानता है कि हमें किस चीज़ की कमी है और हमें कब देता है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपको आशीष देगा। आज मैं जान सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों में अपना जीवन बिता रहे हैं। मेरे कुछ जवान भाई अपने जीवन से नाराज़ हो गए हैं, ज़िंदगी से नाराज़ हो गए हैं और अपने आप को जो है निराश में पड़ गए हैं, और कुछ मेरे भाई बहन ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, समस्याओं में झुकड़ हुए हैं, ताकि परमेश्वर जो है आपको जानता है। आप ना भूलें कि कोई आपकी चिंता करता है। आप परमेश्वर है जो आपको देखता है और जो आपको हमेशा आपकी हर चीज़ को देने के लिए तैयार है। प्रभु के काम के लिए आप तैयार हैं। प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में उसे मानिए, प्रभु के पास आएँ, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। और ये प्रभु यीशु मसीह में जिस तरीके से आप बढ़ते हैं और आप जैसे वचन पढ़ते हैं, अपने बाइबल से आप दानियल की किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के लोगों ने समस्या प्राप्त की, किस तरीके से परमेश्वर के लोगों ने समस्या अपने जीवन में की। जब हम परमेश्वर के जीवन में आगे कदम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोलता है और वो हमें बढ़ने के लिए और हमारा हाथ पकड़े के चलने के लिए तैयार रहता है, ताकि हम जान जाएं कि हम क्या परेशानी है और हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हर एक ज़रूरत परमेश्वर को पता है। सिर्फ हमें मांगने की ज़रूरत है। ना घबराएं, प्रभु यीशु मसीह पे अपना सारा मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह को जानें कि प्रभु यीशु मसीह ही आपका उद्धारकर्ता और आपका सृष्टिदाता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने दानियल और उसके दोस्तों की मदद की, वही परमेश्वर आज भी मुझे और आपको हर एक संसार की दुख मुसीबत से बचा सकता है और हमें उन समस्याओं से निकालकर उस अच्छाई में ला सकता है और उस जगह पहुंचा सकता है जहाँ की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, क्योंकि उसने हमसे बहुत प्यार किया है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास लाएं और उस पर ईमान करें, ईमान लाएं और परमेश्वर में उसके करीब आएं, क्योंकि परमेश्वर इस संसार का बनाने वाला है और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान देकर आसमान चला गया और वो आज भी हमारी आशा लगाए हुए है कि हम उसके पास वापस आएं। तो ये समय है मेरे भाइयों और मेरे प्रियो, जितने भी आज हमें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये आपका समय है कि आज प्रभु यीशु मसीह को आज अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें और उसे अपने दिल में आने दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रोज़ आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। वो चाहता है, हे मेरी बच्ची मुझे अंदर आने के लिए जगह दे, हे मेरे बच्चे मेरे अंदर आने के लिए जगह दे, क्योंकि वो अपने बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरे प्रियो, घबराए ना। दानियल की कहानी हमें ये हिम्मत देती है, हमें ये आशा देती है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन का रखवाला है, वो हमारी चिंता करता है और हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। और ये जान लें, ना घबराएं, चाहे आप कितने भी बुरे क्यों ना हों, संसार आपसे चाहे नफरत कर रहा है और लोग आपकी चिंता नहीं करते हैं, आपके आस पड़ोसी आपको गालियां देते हैं, आपके लिए ताने मारते हैं, अरे आप ऐसे हैं, आप वो हैं, और आपके बारे में तरह तरह की आपकी निंदा करते हैं, घबराएं ना। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह वो सारे जवाबों को, आपके सवालों का जवाब देगा। प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक आपका
आंसर मिलेगा। आपके हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह देता है और हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने ईमान के साथ, अपने विश्वास के साथ बढ़ते रहें। मैं अपने जीवन में जब भी मैं दानियल की कहानी को पढ़ता हूँ धर्मशास्त्र बाइबल से, वो मेरे लिए एक हिम्मत का काम करती है, उस सामर्थ का काम करती है कि किस तरीके से दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास किया, ईमान किया और भरोसा रखा, और वो उसके विश्वास ने उसने एक गरीब से, एक नीचे आदमी से उसे एक जगह पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में जब आप लोगों की शेयर करते हैं, आपके साथ बांटते हैं, मैं जानता हूँ मेरे भाइयों, आप ज़रूर इससे आशीष प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह में अपने नाम को आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, प्रभु यीशु मसीह से अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को उसके साथ बांटें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर दिन, हर सुबह, हर शाम वो आपकी सुनना चाहता है। और जब भी कभी प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारते हैं, वो हमेशा आपके दिल के दरवाजे पे खटखटाता है। जिस तरीके से दानियल हर सुबह शाम परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था, आज वही आवाज़ मुझे और आपको सुननी है। और हम जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमारे जीवन में साथ चलने में आसानी होगी। हम उन समस्याओं का और हम उन परेशानियों का सामना आराम से कर सकते हैं, चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हैं, क्यों हम अपने जीवन में मुश्किलें झेल रहे हैं और हमारे प्रति लोगों का संबंध अच्छा नहीं है और लोग हमें जो है अजीब तरीके से देख रहे हैं और लोगों की निगाहें हमारे ऊपर हैं। हम ये जानें कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। हम देखेंगे दानियल उसका 2 बाब उसकी 20 आयत में क्या लिखा हुआ है। हम दानियल उसकी 2 बाब उसकी 20 में हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों के लिए सामर्थ देता है और शक्ति देता है। परमेश्वर का नाम अंत काल तक धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और शक्ति उसी की है। एक बार फिर पढ़ेंगे, परमेश्वर का नाम अंत काल तक धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और शक्ति उसी की है। अजी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ही बुद्धि और ज्ञान मनुष्य को दिया है। मनुष्य का कुछ भी अपना नहीं है। मनुष्य इस दुनिया में खाली हाथ आया है और वो खाली हाथ जाएगा। सिर्फ हमें परमेश्वर से अपनी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज हमारे हृदय में। मैं आप सभी भाइयों के लिए, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि अपनी हर एक बीमारी से छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने प्रिय भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके सारे दुख और जो भी उनके अंदर परेशानी है प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए। खुद अपनी इसी समय हर शैतानी शक्ति को निकाल दे और हर एक सामर्थ तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह हर लोग में वास करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।